दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता बापू की अमर कहानी के खंड 2 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं और आज हम बापू ने जो और विषयों के बारे में लिखा है उस पर चर्चा करेंगे। रामचंद्र भाई। बापू लिखते हैं, जैसा मैंने पिछले भागों में लिखा था, आते समय बम्बई बंदरगाह में समुद्र में तूफान था और एडन से ही यह तूफान शुरू हो गया था। सभी यात्रियों को जहाज़ की तकलीफ थी। समुद्री यात्रा में अक्सर लोगों को उल्टी इत्यादि आने से अस्वस्थता हो जाती है, लेकिन मैं अकेला ऐसा था जो यात्रा का आनंद लेता था और भीग भी जाता था। समुद्री तूफान देखते हुए भीग भी जाता था। हालत ऐसी थी कि खाने की प्लेट को पैरों के बीच में मजबूती से पकड़कर रखना पड़ता था, अन्यथा शरीर पर फैलने का डर रहता था। बाहर जितने बादल थे उतने ही मेरे मन में भी थे, लेकिन मैंने शांत रखा था मन को। विलायत जाने से पहले मुझे जाति और समाज से बाहर कर दिया गया था, उसकी चिंता थी। अब वापस आने पर क्या होगा, इसके अलावा मुझे अपने वकीली के व्यवसाय की भी चिंता सता रही थी। इसके अतिरिक्त मैंने जीवन में सुधार करने की कितनी ही योजनाएं बना रखी थी, उनकी भी चिंता थी। माताजी से मिलने की मन में उत्सुकता थी। जब हम गोदी में पहुँचे, गोदी का मतलब जहाज़ की वो जगह जहाँ यात्री और उनका सामान उतारा जाता है, वहाँ मेरे बड़े भाई और डॉक्टर मेहता और उनके बड़े भाई उपस्थित थे। भाई साहब ने डॉक्टर मेहता से परिचय कर लिया था। डॉक्टर मेहता ने मुझे उनके घर ले जाने का आग्रह किया और वहाँ हम गए। डॉक्टर मेहता और मेरे परिवार के संबंध और मजबूत हुए। मेरी माताजी के निधन का समाचार घर जाकर मिला। भाई साहब ने मेरी पढ़ाई में विघ्न ना पड़े इसलिए मुझे सूचित नहीं किया था। घर पर मुझे माताजी के निधन का समाचार देकर स्नान कराया गया। माताजी के निधन का दुख मुझे पिताजी के निधन से अधिक हुआ था, लेकिन मैं रोया नहीं और आंसू पी लिए और सामान्य रूप से बर्ताव करने लगा था। डॉक्टर मेहता ने अपने घर पर अनेक लोगों से मेरी जान पहचान करवाई, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण थे उनके भाई रेवा शंकर जगजीवन, जिनसे जीवन भर के संबंध बने। पर मुझे यहाँ जिनका उल्लेख करना है वो थे कवि रामचंद्र अथवा राजचंद्र, जो डॉक्टर मेहता के बड़े भाई के दामाद थे और रेवा शंकर जी की दुकान के पार्टनर और चलाने वाले थे। इस वक्त रायचंद्र जी की उम्र कोई 25 साल की थी, लेकिन उनके चरित्र और ज्ञान का प्रभाव पहली ही मुलाकात में मेरे मन पर हुआ। लेकिन उनका एक और गुण था जिसका पता मुझे बाद में चला, और वो था उनका अपार शास्त्र ज्ञान, शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शन करने की तीव्र उत्कंठा। आत्मदर्शन के लिए ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, ये बाद में मुझे दिखा। हंसता रमता प्रगट हरि देखू रे, मारूं जीव्यु सफल तब लेखु रे, मुक्ता नंदिनी नाथ विहारी रे, ओधा जीवन दोरी अमारी रे। मुक्तानंद के ये वचन उनके जिह्वा पर नहीं थे, परंतु उनके हृदय में बसे थे। रायचंद्र भाई हजारों रुपए का व्यापार करते थे, व्यापार की समस्या सुलझाते थे, पर उनका विषय कुछ और ही था, और वो था आत्म पहचान और हरि दर्शन। रामचंद्र जी की दुकान पर कुछ और हो न हो, पर कुछ धर्म ग्रंथ और एक डायरी जिसमें वे लिखते थे अवश्य रहती थी। व्यापार की बातें होने के बाद वे धर्म पुस्तक का अध्ययन करते थे और अपनी डायरी लिखते थे। उनके लेखों का जो संग्रह बाद में प्रकाशित हुआ, उसका अधिकांश भाग इन्हीं डायरियों से लिया गया था। ऐसा व्यक्ति जो लाखों का सौदा करके बाद में आत्मज्ञान की गूढ़ बातें लिखे,
ऐसे व्यक्ति व्यापारी न होकर एक महाज्ञानी ही हो सकता है। उनके बारे में मुझे ऐसे अनेक अनुभव आए और मैंने उन्हें कभी भी विचलित होते नहीं देखा। बापू लिखते हैं कि मेरा और रायचंद जी का निकट का संबंध बना। इस समय मैं भूखे बंगाल बैरिस्टर था। मैं जब भी उनसे मिलता था वे मुझसे धार्मिक चर्चा के अलावा कुछ और नहीं बोलते थे, और ऐसा नहीं था कि धार्मिक चर्चा मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन रायचंद भाई के मुख से सुनना मुझे अच्छा लगता था। मैं कई धर्माचार्यों से मिला, लेकिन कोई भी मुझे इतना प्रभावित नहीं कर सका, और जब भी मुझे आध्यात्मिक अड़चन रहती थी मैं उनका आश्रय लेता था। बापू कहते हैं कि रायचंद भाई के प्रति इतना आदर होने पर भी मेरे धर्मगुरु के स्थान पर मैंने उनको अभी तक नहीं रखा है, और मेरा गुरु का शोध अभी चालू है। बापू कहते हैं हिंदू धर्म में गुरु को जो महत्व दिया गया है वो मुझे सर्वथा मान्य है। स्कूली शिक्षा देने वाला गुरु यदि अल्पज्ञानी है तो काम चल सकता है, लेकिन आत्मदर्शन करवाने वाला गुरु अपूर्ण हो तो नहीं चल सकता। गुरु पद संपूर्ण ज्ञान को ही दिया जा सकता है। बापू लिखते हैं यद्यपि रामचंद्र भाई को मैंने अपने हृदय का स्वामी नहीं माना है, फिर भी उनका प्रभाव मेरे जीवन पर आगे दिखेगा। और यहाँ इतना कह देना काफ़ी है कि मेरे जीवन पर 3 व्यक्तियों का गहरा प्रभाव है। नंबर 1 रामचंद्र भाई, नंबर 2 टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, और नंबर 3 रस्किन की पुस्तक सर्वोदय अनटू द लास्ट। तो ये रायचंद भाई जी का उन्होंने वो लिखा है। आगे और इसके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि बापू के विचार सागर जैसे गहरे हैं, और मैं एक अल्पज्ञानी उनको पूरी तरह से समझ नहीं सकता, लेकिन मैं ये प्रयास इसलिए कर पाया क्योंकि बचपन से मेरे ऊपर बापू के संस्कार हुए हैं, और उनके प्रति मेरे मन में अपार प्रेम और आदर है। और यही जो प्रेम और आदर की भावना है ये मुझे प्रेरित करती है कि मैं ये काम करूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।